नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। पुलिस का नाम आते ही आपके दिमाग में पुलिस की कई तस्वीरें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां तमाम विवादों और आरोपों में घिरी रहती है, वहीं आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जो महिला थाना बागपत की प्रभारी है और महिला सिंघम के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, महिला सिंघम मधु ठाकुर के कार्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं, हजारों लोग मुरीद है। जी हाँ, ये आपने सही सुना है। इस महिला सिंघम के कारनामे पूरी तरह चर्चाओं में है और कुछ ही समय में योगी सरकार में कानून की वफादारी को लेकर अपना एक स्थान बना चुकी है। इस महिला सिंघम ने अपनी कार्य कुशलता से 300 से अधिक परिवारों को एक साथ मिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। इन परिवारों का सालों से विवाद चल रहा था और एक दूसरे के खिलाफ हुए झगड़ों के कारण बच्चों का भविष्य भी अंधकार में था। लेकिन इस लेडी सिंघम ने अपनी कार्य कुशलता से 300 से अधिक परिवारों को एक साथ मिलाकर जहां उनके चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है, वहीं उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर दिया है। आज हजारों लोग इस लेडी सिंघम मधु ठाकुर के मुरीद हो गए हैं। महिला थाने में लोग अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर रोते हुए आते हैं और कुछ समय बाद ही समस्याओं से घिरे लोग मुस्कुराते हुए थाने से बाहर नजर आते हैं। महिला सिंघम मधु ठाकुर का कहना है कि आज का समय सोशल मीडिया का है। ज्यादातर घर में विवाद का मुख्य कारण भी एंड्रॉइड फोन होते हैं। पत्नी को अपने पति से और पति को अपनी पत्नी पर शक हो जाता है, जिस कारण घर में छोटे छोटे झगड़े एक बड़ा रूप ले लेते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बिछड़े परिवारों की समस्याओं को ध्यान से सुना जाता है और दोनों पक्षों को बैठाकर काउंसलिंग कराई जाती है और वे एक साथ हो जाते हैं। लेडी सिंघम मधु ठाकुर ने 10 माह पूर्व ही चार्ज लिया था और आजकल काफी चर्चाओं में है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी लेडी सिंघम को जो 24 घंटे में मात्र 3 घंटे ही परिवार को देती हैं। बाकी 21 घंटे थाने में बैठकर लोगों की समस्याओं का निराकरण हंसते हंसते कर देती हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे आए हुए यहाँ इस थाने पर जो मुझे कार्यभार दिया है, कप्तान साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, स्पेशली ये पति पत्नी के प्रकरण जो थानों पर आते हैं महिला थाने पर, मुझे लगभग 10 से 11 महीने होने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ लगभग 350 पौने 400 के आसपास प्रकरण मेरे सामने आए होंगे अब तक, जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि पति पत्नी के प्रकरण में सुलह समझौता हो जाए, क्योंकि ये उच्च अधिकारियों का और न्यायालय का भी यही दिशा निर्देश रहते हैं हम लोगों को कि परिवार जो है बस जाएं, टूटने ना पाए। पति पत्नी के प्रकरण में बहुत छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाते हैं, जिसमें वो उत्साहित हो जाते हैं और गुस्से में कई बारी गलत फैसले ले लेते हैं। तो वो उन गलत फैसलों को बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं कि काउंसलिंग करें, दोनों पक्षों की अलग अलग बिठाकर भी काउंसलिंग करते हैं, साथ में बिठाकर भी काउंसलिंग करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि कम से कम परिवार टूटें और उनके सुलह समझौते हो जाएँ। तो इस स्तर पर हमने लगभग 300 के आसपास सुलह समझौते कराने में हम सफल प्रयास रहा हमारा। सबसे बड़ी क्या समस्याएं हैं आज लेकर जो पति पत्नी के बीच आ रही हैं? समस्याएं आजकल बस छोटी छोटी बातों पर ही हस्बैंड वाइफ में गुस्सा हो जाता है। एक फ़ोन को लेके भी समस्या आती है कि लोग जो है अननेसेसरी डाउट करने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ पर करता है, वाइफ हस्बैंड पर करती है, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है। किसी ने अगर किसी से बात कर ली, किसी से चैट कर ली, तो उसे वो गलत डायरेक्शन में ले लेता है, हस्बैंड पत्नी भी गलत डायरेक्शन में ले लेती है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे मनमुटाव होते हैं और धीरे धीरे उनमें झगड़े होने लगते हैं। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों को हम समस्याओं को सुलझा देते हैं और उसके बाद उनके फैसले हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम आते ही आपके दिमाग में पुलिस के प्रति बहुत सी तस्वीरें सामने आती है, जहां भ्रष्ट तस्वीरें दिखाई देती है, कहीं पर पुलिस की अनियमितता दिखाई देती है या हिटलर शाही दिखाई देती है। वहीं बागपत कोतवाली में महिला जो थाना है, महिला थाने में एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम मधु ठाकुर है। मधु ठाकुर की एक अनोखी पहल हमने देखने को मिली है यहाँ पर, और 300 से अधिक परिवारों को उसने उजड़ने से बचा लिया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना ही नहीं, उसका कहना है कि जो मोबाइल होता है, मोबाइल के जरिए ही घर के अंदर कलेश होते हैं, घर के अंदर विवाद होता है और इसी कलेश के कारण ही झगड़ा ज़्यादा बढ़ता है और कोर्ट कचहरी के मामले बन जाते हैं, जिससे परिवार के अंदर दूरियां हो जाती है और परिवार झगड़े के बाद थाने में मौजूद होता है। मधु ठाकुर की अनोखी पहल
आज चर्चा का विषय बनी हुई है और इसको लेडी सिंघम के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है कि लेडी सिंघम के प्रयासों से 300 से अधिक परिवार आज बिछड़ने से बच गए हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है और वह रोते हुए थाने के अंदर जाते हैं और मुस्कुराते हुए थाने के बाहर आते हैं। इतना ही नहीं, योगी की सरकार में इस इंस्पेक्टर की अच्छी खासी बढ़ाई देखने को मिल रही है और ये एक विश्वसनीय इंस्पेक्टर बन चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, भारत एक्सप्रेस, बागपत। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।